विषय भी जबरदस्त है, बेहद ज्ञानवर्धक है और आपके पूर्व जन्म से संबंधित है। आपके स्वास्थ्य में परेशानी है और डॉक्टर आपके रोग को पकड़ नहीं पा रहे हैं, इधर से उधर आप भटक रहे हैं, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी इस ज्योतिषी के पास, कभी उस ज्योतिषी के पास। रोग क्या है ये फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने अभी तक पूर्व जन्म की बातें। प्रिय दर्शकों, कुछ ऐसे भी लग्न हैं जिससे ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि इन्हें पूर्व जन्म की बातें याद रह जाती हैं। प्रायः ऐसा देखने और सुनने में आता है कि किसी को पूर्व जन्म की बातें याद है कि पहले वो किसके घर में था, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, उसकी पत्नी कितने हैं, बच्चे कितने थे, वो सब उसको। लेकिन ये सबके साथ तो नहीं होता है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि सबके साथ होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लग्न और राशि से संबंधित हमारी जो श्रृंखला जारी है उसकी आज तीसरी कड़ी लेकर। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास, ये कई बार लाभप्रद सिद्ध होता है तो कई बार ये जातक को बेहद जबरदस्त तरीके से हानि पहुंचाता है। कौन कौन से वो लग्न हैं जिनके जातक ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं? प्रिय दर्शकों, मैं प्रारंभ में ही बता दूं कि मैं लग्न की भी यदि चर्चा कर रहा हूं तो आप चाहें तो लग्न और राशि दोनों के आधार पर इस कार्यक्रम को देखिए। तो कौन कौन से वो लग्न हैं जिसके जातक ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं, साथ ही साथ क्यों, इसे भी मैं सिद्ध करूंगा। मेष से मीन तक हर लग्न की चर्चा करूंगा कि ये क्यों नहीं है। आजकल हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो केवल इस बात से नहीं जुड़ी हुई है कि मैं जिन लग्नों के लिए कह रहा हूं कि ये, जैसे कल हमारी चर्चा हुई थी कंफ्यूजन को लेकर के, तो जिन लग्नों के लिए मैंने कंफ्यूजन की चर्चा की थी तो क्यों उनको कंफ्यूजन होता है और बाकियों को क्यों नहीं होता है। यानी हमारा विषय केवल ऐसा नहीं है कि क्यों होगा और बाकियों को क्यों नहीं होगा, यह विषय है। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कार्यक्रम देखना शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी अंत में मैं जरूर कहूंगा, कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। कारण है कि यदि आपके घर में छोटा बच्चा है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा और आप बहुत परेशान हैं, और 2017 के बाद से यदि आप इंटरनेट इत्यादि पर सक्रिय हैं, बल्कि कहीं मेरे कार्यक्रमों को भी आपने पूर्व में देखा है और आपको ये नहीं पता चल पाया कि संभवतः उसकी पढ़ाई न ठीक से कर पाने के पीछे उसको राहु की दशा चल रही होगी और आप परेशान होकर के इधर से उधर भाग रहे हैं, तो मेरा इतना ये जो परिश्रम हो रहा है मेरे द्वारा, ये जो मैं निरंतर रोज कार्यक्रम बना रहा हूँ, वो किस लिए? वो तो कहीं ना कहीं व्यर्थ ही हो जा रहा है। भाई, आपको भागना क्यों पड़ रहा है? भागना न पड़े इसी उद्देश्य से तो ये चैनल बनाया गया था। तो अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में भी जो कार्यक्रम लेकर के मैं उपस्थित होने वाला हूं, अगर आप ज्योतिष नहीं जानते हैं तो आप बस देखना शुरू करिए। विश्वास मानिए कि आपको समझ में आने लगेगा। और अगर आपको ज्योतिष समझ में आता है तब तो आनंद आ जाएगा, रुचि नहीं है
तो भी रुचि जागृत हो जाएगी, ये मेरा वादा है। चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। कौन से वो लग्न हैं जिनके जातक ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं? तो आप जान लीजिए कि वो 1-2 नहीं है, 6 हैं। कौन कौन? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। कैसे? प्रिय दर्शकों, वैसे तो मैं मेष से लेकर के मीन तक सबके बारे में बताऊंगा कि ये 6 क्यों हैं और बाकी के वो 6 क्यों नहीं हैं। जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो पुरुषार्थ का भाव होता है। कई ऐसे दर्शक भी हैं जिनके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि जब सब इसी से हो रहा है तो ग्रहों का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, ग्रहों का 100% मतलब है। मैंने आज तक इसका खंडन नहीं किया, लेकिन ये जो विषय मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा, भाव का अपना महत्व वैसे ही होता है, भाव आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो भाव का महत्व 100% आपके व्यक्तित्व में देखा जा सकता है। चलिए, मैंने 6 लग्नों की चर्चा की है, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। तो जैसा मैं कह रहा था कि जन्म कुंडली का तीसरा भाव पुरुषार्थ का है और लग्न, तो लग्न में पहले चर्चा कर लेते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न कैसी राशि है? तो अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि अर्थात क्रोध, ऊर्जा, प्रवाह, ऊर्जा। और तीसरे भाव में अगर आप जाकर के देखेंगे तो तीसरे भाव में आपको कौन सी राशि मिलेगी? तो मिथुन राशि मिलेगी। मिथुन राशि कैसी राशि है? वायु तत्व की राशि है। वायु का काम क्या है? आग को भड़काना। कॉन्फिडेंस हर किसी के भीतर होना चाहिए, आत्मविश्वास सब किसी के भीतर होना चाहिए, बहुत बढ़िया है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, क्रोध हर किसी के भीतर है, होना चाहिए, लेकिन इतना क्रोध कि सामने वाले की क्षति पहुंचा दे। ये आग को भड़काने का काम तीसरा भाव पुरुषार्थ करता है। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मेष लग्न के जातक इसलिए होते हैं। वृषभ स्थिर लग्न है, इनको जितना भी है आत्मविश्वास है। ओवर कब होगा तो जरा समझिए, ये भूमि तत्व का लग्न है, परंतु इनके तीसरे में जाकर के आप देखेंगे तो कर्क राशि बनी हुई है। ये शांत रहना, शांति से अपना काम करना, यही इस राशि का मूल स्वभाव है। फलतः वृषभ के लोग ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार ना के बराबर होते हैं। मिथुन वायु तत्वीय लग्न, प्रवाह इसके अंदर है, और तीसरे में सिंह राशि, अग्नि तत्वीय राशि, ज्यादातर मामलों में ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं। यानी ये जो तीसरा भाव है इनको उकसा देता है। आत्मविश्वास तो सबके भीतर है, इतना अति आत्मविश्वास हो जाता है कि कई बार अपना नुकसान ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कर लेते हैं। कर्क जल तत्वीय राशि, और तीसरे में जाकर के देखेंगे तो कन्या, ये भूमि तत्वीय राशि है। ये शांत रहना और मैनेज करना सिखाती है, धैर्य ही रखना सिखाती है, यानी इनके अंदर विश्वास है और आत्मविश्वास है, अति नहीं। सिंह अग्नि तत्व, आत्मविश्वास, और तीसरे में जाकर के आप देखेंगे तो वायु तत्व, तुला ओवर कॉन्फिडेंस। अग्नि को बढ़ाने का काम कौन करता है? वायु। फलतः सिंह के जातकों को भी ओवर कॉन्फिडेंस होता है। आप आजमा लीजिए, मैं जो कह रहा हूं केवल बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं है, आजमा के देखिए। कन्या ये भूमि तत्व की राशि है, और इनके तीसरे में देखेंगे अगर आप तो वृश्चिक राशि होती है। ये अर्ध जलीय राशि है। वृश्चिक राशि पूर्णतः जल की राशि नहीं है, अर्ध जलीय राशि है। तो आमतौर पर तो हम इनको शांत ही कहेंगे, आत्मविश्वास वाले ही कहेंगे, परंतु तीसरे में वृश्चिक राशि होने के चलते कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ये कन्या लग्न वाले भी हो जाते हैं। तुला वायु तत्व का लग्न, और तीसरे में धनु राशि अग्नि तत्व का लग्न, इनके अंदर भी ये उकसाने का काम करता है तीसरा भाव, सो ये ओवर कॉन्फिडेंस के सदैव शिकार होते हैं। वृश्चिक ये अर्धजलीय राशि है, परंतु तीसरे में अगर आप जाके तो अर्धजलीय राशि है तो आत्मविश्वास इसके अंदर है। वो आत्मविश्वास भड़क भी सकता है, बदल भी सकता है अति आत्मविश्वास में, परंतु तीसरे में मकर राशि होने के चलते, जिसका मूल स्वभाव कैसा है मकर का? पानी में शांत पड़े रहना, फलतः ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार नहीं होते। धनु अग्नि तत्व, आत्मविश्वास अपने चरम पर, और तीसरे में कुंभ वायु तत्व की राशि, और भड़काने का काम करेगा। तो ये भी राशि ऐसी है जो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाती है। मकर चर लग्न भूमि तत्व की राशि, तीसरे में मीन राशि जल तत्व की राशि, यहां भी शांत रहना ही है, शांति ही इनकी बरकरार है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। कुंभ स्थिर लग्न वायु तत्व, और तीसरे में मेष राशि अग्नि तत्व। कॉन्फिडेंस को ये बढ़ावा दे देगा और ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार ऐसे लोग होंगे। और आखिरी राशि लग्न की हम बात करें मीन की,
तो जल तत्वीय लग्न और राशि, और तीसरे में यदि आप देखें तो यहाँ भी अगर आप देखें तो वृषभ राशि होने के चलते ये आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, अति आत्मविश्वास के साथ नहीं। अब आप, मैंने जिन 6 लग्नों की चर्चा की है, 6 लग्नों की चर्चा की, क्यों होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार और क्यों नहीं होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार, ये मैंने बता दिया। अब जो 6 लग्न हैं जिनके जातक ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं, जैसा मैंने कहा, अब आप आजमाइए। यदि आपकी कुंडली में है तो 100% एक ऐसा समय आ जाता है आपके जीवन काल में जब खुद आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होकर के अपना नुकसान करते हैं। किसी और की भी कुंडली में है तो आजमा करके देख लीजिए, 100% ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो कार्यक्रम अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, और आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कल का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।